नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी एसएससी जीडी में फॉर्म फिल किया हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने तय किया है। पिछले वर्ष जो 2023 और 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें हमने देखा कि किन किन टॉपिकों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे, तो वही टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। इनको अगर आप पेपर दो तो इनको जरूर पढ़ें और इनकी तैयारी व्यवस्थित तरीके से अवश्य कर ले। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर पूछे गए और कौन कौन टॉपिक से बहुत कम नंबर के प्रश्न पूछे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आया प्रतिशत से हर शिफ्ट में आपके पास पिछले एग्जाम जो गई उनमें हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे थे। उसके बाद आता है हमारे पास लाभ और हानि से भी लगभग 2 से 3, यानी किसी शिफ्ट में 2 तो किसी शिफ्ट में कितना है 3। ये हमने एवरेज आंकड़ा लिया था। यहाँ पर हर शिफ्ट में ज़्यादा कम प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब आते हैं हमारे पास डिस्काउंट, छूट या बट्टा। ये भी वही कंडीशन था, 2 से 3 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 2 किसी शिफ्ट में 3 दिख रहे थे यहाँ पर। फिर आता है सरलीकरण, बोले तो सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर तो हर शिफ्ट में 2 या 3 आवश्यक प्रश्न दिख रहे थे सरलीकरण के, और बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न आ रहे थे। और अनुपात और समानुपात, यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रमिति बोले तो मेंसुरेशन। इसमें 2 भाग होते हैं, एक 2D होता है और एक कौन सा होता है 3D। तो अधिकतर प्रश्न जो पूछ रहे थे वो किससे आ रहे थे, आपके 3D से, 2D से आ रहे थे, पर बहुत कम प्रश्न दिख रहे थे। तो इसमें से भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे थे। फिर आता है समय और कार्य, ये भी मेन चैप्टर है। समय और कार्य, एक प्रश्न तो पक्का दिखेगा, या तो किसी शिफ्ट में 2 भी आ रहे थे, और सीधे सीधे आपके पास यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे थे समय और कार्य से। फिर आता है एवरेज, औसत। इसमें भी वही कंडीशन था, एक तो हर शिफ्ट में दिख रहा था, किसी में 2 भी दिखे थे। ठीक, फिर बात करते हम यहाँ पर कुछ और टॉपिक है, इनमें से भी प्रश्न पूछे रहे थे, बहुत कम आए, पर देख लेते। चाल, समय, दूरी, यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न पूछ रहे थे। फिर एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न पूछ रहे थे। फिर साधारण ब्याज, यहाँ से भी 1 से 2। फिर चक्रवृद्धि ब्याज, किसी में आया किसी में नहीं आया। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, किसी में आया, किसी शिफ्ट में आया, किसी शिफ्ट में नहीं आया। फिर आता मिश्रण, किसी शिफ्ट में आया, किसी शिफ्ट में नहीं आया। ऐसे कैसे ट्रेन का भी वही रोल है, आया या नहीं आया। नावधारा में पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछा। डीआई है ना, यहाँ से भी किसी किसी शिफ्ट में आपके पास प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये आंकड़ा हमने लिया है 2023 और 24 की जो एसएससी जीडी की एग्जाम गई उनमें का यह आंकड़ा है। तो आप अगर एग्जाम दे रहे हो, यानी आप फॉर्म फिल किए हो, तो इन टॉपिकों को कभी मत छोड़ना। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप तैयारी करो तो मेन टॉपिक पकड़ो। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक है वहाँ से आपके पास लगभग 5-6 टॉपिक मिलकर ही 10 नंबर कवर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट, छूट, बट्टा, सरलीकरण हो गया, अनुपात हो गया, क्षेत्रमिति, ये मिलाकर आपके पास 10 नंबर लगभग यही टॉपिक कवर करेंगे आपके, केवल और केवल 6 टॉपिक। फिर बाई चांस पूछ रहे, ठीक है, 1-1 नंबर वाले भी टॉपिक है, 1-2 नंबर वाले, और ये तो आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे, तो इनको भी नहीं छोड़ सकते, हो सकता है इनका वेटेज बढ़ा दे। ठीक है, तो ये लगभग आपके पास यहाँ पर 17-18, यानी लगभग यही एसएससी जीडी का यही है, लगभग आपके पास 20 टॉपिक के अंदर पूछ लेता है, बेसिक टॉपिक भी उसमें आ गए। ठीक है, तो ये टॉपिक मत छोड़ना। तो ये हमारे एसएससी जीडी के मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे रीजनिंग के टॉपिक जो बार बार पिछले पेपरों में पूछे गए थे। फिर आपको हिंदी के इस तरह से सारे आपके जो विषय है सबके टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।